हाय, दिस इज नसीर भाई। मुझे कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है। 22 अप्रैल को है रामनवमी और 27 अप्रैल को महावीर जयंती और इसके बीच बंगाल में 2 चरणों के चुनाव होने हैं। 22 को 43 सीट पर और 26 को 36 सीट पर, मतलब 79, क्या हो 79 इंच का सीना हराने वाला है ममता को। 79 इंच का सीना हराने वाला है ममता को भाई, क्योंकि ममता तो जय श्री राम बोलते नहीं चिढ़ती है। हनुमान जयंती मनाने पर विवाद भी पैदा कर चुकी है। अब इस पे कुछ ना कर देगी ना, तो मतलब महावीर जयंती पे या रामनवमी पे कुछ पंगा ना डाल देगी। पंगे ऐसे डाल रही है कि कुछ पूछो ही नहीं। क्या कह सकते हैं। एक बेचारे शाहरुख का वो लोगो और ले लिया उसने, कोरबो लोड़बो जीत बो रे। वो उस दिन कह रहा था मुझसे कि नसीर साहब अब तो मेरी टीम भी हार रही है, वो भी नहीं जीत पा रही, ना वो कोरबो ना वो लोड़बो ना वो जीत बो। खैर एनीवेज, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अरे इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि जो औरत, देखिए, कुर्सी की इतनी दीवानी हो कि कुर्सी से उठ करके भी कुर्सी पे ही प्रचार करे, उसका कुर्सी प्रेम इतना है, तो आप बताइए वो कुर्सी किसके लिए छोड़ेगी और उसके लिए किस हद तक किसी को काट नहीं देगी। ये तो बोल दिया लोगों के लिए, अब अपने लिए। अरे बहुत सही कर रही है ये औरत। अरे यार, चारों तरफ मोदी मोदी हो रहा है कि तो कभी तो इसका वो होगा, हम लोग भी तो कहीं जीते दीदी। अरे मैं आपके साथ ही हूँ, ये पब्लिसिटी स्टंट है, समझा करे बात को। हाँ बिल्कुल, घबराइए नहीं। मैं, जावेद साहब, कन्हैया, आमिर, हम सब आपके साथ हैं। वो भास्कर, सुअरा भाकर, सब लोग आपके साथ हैं। चिंता ना करिए कि लोड़बो जीत बो रहे हैं, और अब की बार जीत के दिखाइए। आप ही जीतेंगी। टीएमसी जिंदाबाद। ध्यान रखिएगा अपना दूसरी टांग का भी। बाय बाय। अरे तू हट यार, हट तू। अरे तू दूसरों के लिए, मेरे लिए थोड़ी है। आज बोतल खींच के रहेगा केजू। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। हाँ भाई, मिला दी थी ना मेरी वाली। नमस्कार जी, मैं आपसे बस वही कहना चाहता हूं, कांटों पे बैठा हूं मैं, कांटों पे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कांटों पे इतनी बुरी तरीके से बैठा हूं, मैं खुद नहीं जानता हूं। अरे यार, आप लोग मुझे साफ क्यों नहीं दिख रहे हैं? अरे भाई सरिता, भाई चश्मा कहाँ है मेरा? अरे यार, काम करने वाली आती ना, कहाँ रख गई? अच्छा ये रहा, चश्मा भी मिल गया। चलो घर वाला ही सही, चलो कोई नहीं। ये हुई ना बात। ग्लेयर तो नहीं आ रहा ना? अरे भैया, ग्लेयर तो नहीं आ रहा ना? पर ठीक है, मैं आपको बता रहा था जी, मैं चश्मा नहीं लगाता हूँ ना। वो बोल रहे थे इस वाले चश्मे में आप गधे लगते हो। मैंने कहा उतार देता हूँ तो तू गधा लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ दिखता ही नहीं, मुझे लगता सामने गधा ही है। आप सोच रहे होगे कि मैं रो क्यों रहा हूँ, क्यों रो रहा हूँ? भाई ये जो मेरा गद्दी प्रेम है ना, ओह माय गॉड, इतना प्यार करता हूँ मैं अपनी बीवी से भी इतना प्यार नहीं करता, बच्चों से भी नहीं करता जितना अब इससे करने लग गया हूँ मैं। कुछ होता है भाई, कुछ होता है, मान लो। ये गद्दी अपनी तरफ खींचती है यूं करके, पर चलो कोई बात नहीं। हमें तो बहुत पहले खींच लिया था, जब भी हमने पहले अन्ना जी को खींचा, फिर दिल्ली वालों को 2 बारी, एक बार इधर से एक बार इधर से खींचा, तब जा करके यहाँ मिली है। मेहनत बहुत की मैंने। मतलब पुलिस वालों ने डीटीसी में चढ़ते समय मेरे जो वो था ना, क्या बोलते हैं जी, स्वेटर, उसका ब्लाउज बना दिया था। लेकिन मैं तब भी
हिला नहीं। मुझे पता था कि जिनके इरादे बड़े होते हैं वो सीमेंट लगाते नहीं, जिनके इरादे बड़े होते हैं ना वो इन सब चीज़ों को झेल जाते हैं, और मैं झेल गया। लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे था कि सीएम बनने के बाद में मेरी पावर अलग होगी, मेरा रुतबा अलग होगा, मेरे को सब लोग प्यार से देखेंगे, इज्जत से देखेंगे। लेकिन नहीं जी, अब आप देखिए, सीएम तो मैं हूं, लेकिन पीएम ने इस सीएम के ऐसी ऐसी जगह पर सद्दी बांध दी है ना कि ना तो मैं इधर हिल सकता हूँ ना मैं उधर हिल सकता हूँ। सब चीज़ तो एलजी के हाथ में दे दी है। लेफ्टिनेंट, वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, एलजी के हाथ में सारी चीज़ें। मेरे घर पे मेरी बीवी को ना एलजी कंपनी के अप्लाइंसेस बड़े अच्छे लगते हैं, सारे तोड़ दिए मैंने इसी चक्कर में कि मैंने कहा एलजी अब मुझ पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा, इससे पहले मैं एलजी के ऊपर सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दूं। देखो जी, न पुलिस देते हैं, न प्रशासन मेरे पास होता है, न दिल्ली में कोई भी चीज़ हो रही है वो मेरे पास नहीं होती है। कोई अच्छी चीज़ हो रही है तो बिल्कुल ही याद नहीं करते, बोलते अरे इनको क्या याद करना है, तो वैसे ही आम आदमी है, ठीक है। कोई योजना आती है तो वो मेरे साइन नहीं होते, वो अगर मैं कुछ करना भी चाहता हूँ तो पहले एलजी के साइन लो, उनको बताओ, वो अगर हाँ करेंगे तब जा करके मैं कुछ कर पाता हूँ। कभी कभी तो ये भी सोचना पड़ता है, मैं घर जा रहा होता हूँ ना कि एलजी को एक मेल डाल दूँ कि मैं घर जा रहा हूँ, चला जाऊँ, नहीं कुछ कह नहीं सकता। और उड़ता तीर मैंने एक वो ले लिया था कि जब वो टिकैत से मैंने बोल दिया कि भाई वहाँ पे बिजली पानी जो है ना वो मैं आपको दे दूंगा, योगी जी नहीं दे रहे तो क्या वो मैं आपको दे दूंगा। ये सिसोदिया भी पागल का पी, मतलब जा करके मीडिया को बुला करके मीडिया के सामने बोल रहा है कि हम मुहैया कराएंगे, हम मुहैया कराएंगे। करा ले मुहैया। अबे पहले सर की खेती तो संभाल ले, वहाँ की खेती बाद में संभाल ली बेवकूफ। चलो जी, खैर मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा था जी कि मेरे तो लेंटर लग चुके हैं, या तो इमरान भाई के लगे पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में मेरे, तो मैं तो इनके साथ ही जीता रहूंगा। लेकिन मेरे को बहुत दुख है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ना बीवी के लिए, ना बच्चों के लिए, ना अपने लिए, ना अपने अपनों के लिए। कभी तो सुबह होगी, कभी तो सुबह होगी, कभी तो सुबह होगी। मुझसे आज बोला नहीं आ रहा, आज नहीं बोला जा रहा मेरे से, सिर्फ आज तो इसी का सहारा है। 4 बोतल खोद ला, नाम मेरा केजू जय, केजू नाम भी भूल गया लोग। केजरीवाल तो सिर्फ, अब मैं आपको बता रहा हूं, लोग ना अपने टॉयलेट पे लिखा करेंगे केजरीवाल, और इधर कुछ और फीमेल। सब कुछ तो आज तक छिन गया, क्या कहूं। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, करा तो तू नहीं है भाई। अस्सला बारूद, मैं ये इमरान साहब आपको भेज रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा इस पर भी। चक्कर क्या हो गया है कि अभी चौथे चरण का चुनाव जो है वो अभी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक खुफियापंती हो गई है, और मैं भी खुफियों की तरह, मतलब खुफियाना तरीके से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दरअसल हुआ क्या है। चक्कर ये हुआ कि ये चौथे चरण के चुनाव से पहले हिंसा हो गई। अब हिंसा में हमारे बंदे मारे गए, 2 तो मेरे मौसी के लड़के ही हैं और एक मेरा बहुत अजीज था। तो एक है मुनीर जुम्मान और दूसरा है, क्या नाम था उसका, हामिदुल मियाँ। नूर अलमा मियाँ हमारे ज़रा नज़दीकी थे, और समीउल हक ये मेरे बहुत ज़्यादा करीब थे। पर अब वही है ना कि इन लोगों को समझाए कौन, बताए कौन, बदलाने वाला कोई है नहीं। पागल बने के जब काम करोगे तो आप पकड़े भी जाओगे और ये सब चीज़ें भी होंगी। मतलब आपको ज़रूरत क्या थी वहाँ जो सुरक्षा के जो कर्मी हैं, अधिकारी जो हैं, उनसे हथियार छीनने की? लिपट गए, उनने मारी गोली, और ऐसी ऐसी जगह मारी, वो तो जगह तो आपको मैं बता भी नहीं सकता, पर लिपट गए, साहब लिपट गए। अब आप देखिए, ये सब चीज़ें चली रही थी और मैं काफ़ी परेशान घूम ही रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और अपने बंदे इकट्ठे किए जाएं। ये जो अपना अवार्ड वापस देने वाले जो गैंग है हमारा, जिसमें सुअरा भास्कर, आजकल हुए बहुत करती हैं सुअरा, वो हुई, और 2-4 और हुए, बाकी अपने नसीर सांप, मैं तो खैर जावेद सांप हुई। तो ये सब लोग जो है
इकट्ठा हो रहे हैं। और इन बिटवीन ही देखिए एक और किस्सा हो गया मेरे को कि मैं ऐसे बात कर रहा था, एकदम से एक रिपोर्टर आ गया सामने, कहने लगा भैया जी ऐसा है सर जावेद साहब, ऐसा है कि एक बंदा जो है थानेदार किशनगंज का, उसको लोगों ने भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया। मैंने कहा ये बेकार की चीज़ें छोड़ो, है इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता और हमें जो है दूसरा काम करना और हम वो करेंगे। तो हमें उससे क्या लेना देना, ना तो वो लिंचिंग गैंग का है ना वो अल्पसंख्यक है। हमने कहा हमें उससे कोई लेना नहीं, जाओ। अब शायद हो सकता है उसने वो रिकॉर्ड कर लिया और रिपोर्टर ने। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है, ये इल्तिजा है, ये बात है कि भाई अगर ऐसा कोई बंदा आपका यहाँ पर है जो इन रिपोर्टर्स वगैरह के अंदर घुसा हुआ हो तो ज़रा उसे खींच दे, लपेट दे, क्योंकि वो जो वीडियो अगर वो सामने आ गया तो हमारी काफ़ी सारी जो जगह हैं उन पर सूचना आ जाएगी। सही बता रहे हैं। तो मेरा कहना सिर्फ इतना सा ही है कि हम तो देखो अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे बेकार की कि हमें डर लग रहा है, हमें यहाँ पे हिंदुस्तान में रहने का डर लग रहा है। और मैं आपको खुफिया बात बताऊं कि मैं इस समय कोलकाता में ही हूँ और तो मेरी भी पड़ जाती हो तो मैं बच के मैं मिलने गया था उस दिन उस बंदे से, अपना समीउल हक से, नूर अलमा मियाँ जो मैंने आपको दोनों बताया उनसे मैं मिलने गया था, लेकिन उससे पहले निपट गए वो। यानी कैसी कैसी चीज़ें करते हैं। एक तो उनसे बोला कि उस समय पे काम के समय पे ये सब गांजा गूंजा मत फूका करें, लेकिन ये एक फूकते हैं। देखिए हम आज तक पकड़े गए, हम सारे काम करते हैं, हमें पता है कि किसके पास क्या चीज़ रहती है, किसका लड़का जो है वो किस हद तक गया हुआ है, लेकिन हमने कभी कभी पकड़े गए हम नहीं। मैं और नसीर साहब तो मास्टरी है हम दोनों की, हम तो खेल जाते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप ज़रा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नो सईद, नो बगदादी, नो इमरान, नो पाकिस्तान, सिर्फ जय श्री राम। अरे ये क्या बोल दिया, चलो कोई नहीं बोल दिया। अच्छा मैं रख रहा हूँ, कोई आ रहा है। कैसा है अपुन मिठुंदा? अरे दीदी को मालूम नहीं क्या हो गया है, जब कोई दीदी और दीदी बोलता है तो चिढ़ जाती है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसे क्यों होता है, पर अपुन एक बात बोलता है कि अगर जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। अपन ये बोलेगा कि दीदी तुम मुझे एक बात बताओ, इतना कुर्सी से प्रेम है, इतना कुर्सी से प्रेम है, पहले बात तो छोड़ता नहीं है तुम, और जब छोड़ता भी है तो प्रचार करने भी कुर्सी पे ही जाता है। तो तुम जैसा कुर्सी प्रेमी मैंने आज तक नहीं देखा है। और ऐसा होता क्यों है मालूम? क्योंकि तुम लोभी है। कोई शक है क्या? नहीं है ना? मालूम है अपने को, अभी चलता है। लेकिन देखो दीदी ने और सब नेता लोग से क्या बात की है, दीदी और दीदी पे बात कीजिए, ठीक है? बाय एंड गॉड ब्लेस। अरे मितुंदा हम बात बताएं तुम्हारे को, देखो बात सुनो हमारी। हमें फ़ोन करी दीदी को तो हमें कह दिया दीदी यो दीदी क्या चाहें, ऐसी भड़की कि हमें कहने लगी ए ओ जबर 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 टोटी चौ। अरे मैंने कहा दीदी खाम मैं वहाँ मुँह तो खुलवाओ मत ही, हमें इतना डर नहीं लगता, हम इतना नहीं चिढ़ते योगी नाम से, तुम इतना चिढ़ती हो दीदी नाम से। अरे क्या है कि तुम्हें दीदी तो बोल रहे हैं, डार्लिंग थोड़ी बोल रहा है कोई। बोल दिया तो बोल दिया, उसमें क्या रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तुम्हें काम कर रहे हैं, तुम्हारे सारी चीज़ें कर रहे हैं, तुम्हारे को देखें सपोर्ट कर रहे हैं। पैर में पता नहीं लगी है नहीं लगी तब भी तुम्हारे को हम सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ दीदी क्या चिढ़ गई हो तुम? यार ये तो हद की बात है गई है। अरे तो हमसे बोलती पैर तोड़वाना तो हम पे टोटियाँ रखी हैं भी पुरानी, दे करके मारते अच्छे से पैर भी टूट जाता और घमंड भी। और ठीक है, जो तुम्हें करना है तुम कहो, जो हमें करना हम कहेंगे। लेकिन एक बात बताएं, हमारा फेवरेट चैनल डीडी है। अरे दीदी नहीं दीदी ओ दीदी माँ भी जाएंगी। देखो चिड़ो मत, तुम्हें चिड़ती बाजी सी लगती हो। तो हमने वो इतनी बात कही दादा और देखो दीदी चढ़ रही है। चलो जी हम तो यही कहेंगे जो भी हो बढ़िया हो और विश यू बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार जी, नमस्कार। और जी मैं आपका अपना जिसकी आपत्तिजनक स्थान में सबसे बड़ा बाल अर्जुन केजरीवाल। मैं आपसे यही कह रहा हूँ दीदी ओ मतलब दीदी क्या यार दीदी हाँ। अरे चिढ़ती क्यों भाई? देखो मेरे पे लोग इंक फेंकते हैं, चांटे मारते हैं, मालाएं बनाते हैं, फिर चांटा मारते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, कहीं भी कुछ भी चुटकी काट देते हैं भीड़ में, मैं तब भी नहीं चिढ़ता हूँ। आप भी मत चिढ़ो।
देखिए ये तो सत्ता है, आज आपके पास थी इतने सालों से, अब आपके पास नहीं है तो आप चिढ़ रही हो हर एक छोटी सी चीज़ से बड़ी चीज़ से। लेकिन मैं आपको बता दूं जी, कोरोना से बच के रहना। मेरे को तो देखो मास्क पहन लिया मैंने, आपको कहीं ये ना हो कि आप वो जो पैर में चोट लगी है उसके बाद फिर आपको कोरोना वोरोना हो गया ना तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी आपको। सारा काम खुद ही करना पड़ता है जी, मैं आपको बता रहा हूँ। 14 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ता है और 14 दिन तो आपके लिए बहुत हो जाएंगे। तब आप बाहर फैलाओगी दीदी, ओ दीदी, नन्ही दीदी, प्यारी दीदी, रुसा रुसी छोड़ दे, बदले में तू सीट तो दे दे, ये कंजूसी छोड़ दे, दीदी तेरी कुर्सी के नीचे, दीदी तेरी कुर्सी को बीजेपी ले गई, बाकी जो बताता गले चोर ले गए। अरे वाह यार, रिदम नहीं बना, कोई बात नहीं जी, मेरी कभी रिदम बनी नहीं है लेकिन मेरे को सीट जरूर मिल गई है। तो ये मेरा आग्रह है कोलकाता की सीएम से दिल्ली के सीएम का, दीदी ओ दीदी चिढ़ना मत, कितना ही दीदी ओ दीदी कर ले, चिढ़ना मत। अस्सलाम वालेकुम भाई, दीदी ओ दीदी, अब मुझसे चिढ़ करके तो तुमने मेरा क्या घंटा पाड़ लेना। माई सेल्फ इमरान, आपको लग रहा हूँ मैं कैसा हो गया हूँ, अजीब सा नहीं, मैं अभी मेरे कोरोना हो गया था। तो आप देखें दीदी, आप देखें जो बंदा ज़्यादा चिढ़ता है, जो ज़्यादा कलेशबाजियाँ करता है, जो लोभी होता है, जो दूसरे लोगों का हक मारता है, अपनी कौम के लिए कुछ नहीं करता, कंजरपंतियाँ मचाता है, कहीं भी निकल जाता है, कुर्सी नहीं छोड़ता है, महंगाई पे महंगाई करे जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट पर अनएम्प्लॉयमेंट करता जाता है जैसे मैं, उसका यही हाल होता है। वो सेम मुझे ना, अब जब मैं शीशा देखता हूँ तो आपकी शक्ल दिखने लग जाती है, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं आपको सिर्फ बताने आया था, मेरे को कोई चढ़ाने का आपका मकसद नहीं है दीदी ओ दीदी बोलने से। ना मेरा आपका ये है कि भाई आप चिढ़ो और मुझे कुछ उल्टा सीधा बोलो दीदी ओ दीदी बोलने पर मैं आपको एक जरूर बोलूँगा, मेरा फेवरेट गाना ना मेरे सलमान बाबू की फिल्म का है, दीदी तेरा देवर दीवाना। आए राम जी कुड़ियों ने डाले दीदी ओ दीदी दाना, क्या मिठुंदावी, देखो कैसी कैसी बातें करते। या सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल दीदी, या हमारा दिल यही इसका। दीदी तुम्हारा दादा आ गया है, बंगाल पर छाने आ गया है। अब लेके पैर इधर उधर चाहे कितना मर्जी फिर लो, लेकिन जीतेगा तो मोदी और आएगा तो मोदी। यह तुम भी जानती है, अगर जानती नहीं होती तो हर जगह यूं पैर उसके ऊपर रख करके और अपना व्हील चेयर के ऊपर नहीं जाती। अभी तो अपन यही कह रहा है दीदी कि अगर आप अब भी नहीं मानी तो देखो मुंह की खाना होता है ना, मुंह की खानी वैसी पड़ेगी, क्योंकि अपन कोबरा है और अपन मुंह से ही खाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोबरा के आगे कोई शिकार आता है तो ऐसे निगल जाता है, उसी तरीके से मैं निगलने आया हूं। पॉलिटिक्स में नहीं होते हुए भी यहां पर पॉलिटिक्स वाले बंदों को सपोर्ट करने आया हूं। एक होता है वो पॉलिटिक्स जो लोग अच्छी चीजों के लिए यूज करते हैं, जैसे कि विकास, जैसे कि यूथ, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि गरीबी हटाओ। लेकिन तुम्हारा मुद्दा तो दूसरा ही है, गरीब हटाओ गरीबी अपने आप हट जाएगा। और यह बात गलत है दीदी, ना तुम जवानों के लिए कुछ करती है, ना नौकरी के लिए कुछ करती है, ना कुछ स्टेट के लिए करती है, ना तुम किसी और के लिए करते, सिर्फ अपने किराए के गुंडों को पालने के लिए सबका सब पॉलिटिक्स होता है। कोई शक, कोई शक, तीसरी बार पूछ रहा है, कोई शक नहीं है और रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दादा एक ही बार समझाता है, चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो, कितना जोर लगा लो, कितना कुछ भी कर लो। देखा था ना जब तुमने पीएम को वहां पे रिसीव करने गई, हाँ तू बोल ले पहले, तू पीपी कर ले,
कोई भी अड़चन आएगी लेकिन दादा रुकने नहीं वाला है। दादी, ओ दीदी, तुम्हारे लिए जो बोलना है बोल के रहेगा। अरे अब उनको किसका डर है? बजवा दो वहां से हॉर्न, बजवा दो वहां से पीपनियां, बजवा दो वहां से ट्रक चलवा दो, लेकिन अपन बोल के रहेगा। तुमने मोदी जी के सामने बोल दिया कि आप सिर्फ हमारे को कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है, ये नहीं होता है, फलाना नहीं होता, ढिमाका नहीं होता, बदतमीजी किया और चल दी। लेकिन जब शाह साहब वहां आए और रथ के ऊपर बैठ करके ऐसे निकले तो भीड़ का हुजूम उसने आपको बार बार लूज मोशन दे दिए। अपन जानता है, किसी को मालूम होना हो, अपन को सब मालूम है, क्योंकि अपन भी एक्टर रह चुका है और बंगाल तो मेरे नस नस में है। और इसी वजह से मेरी हर नस नस कहती है कि नसों में भर ले फुफकार और हो जा कोबरा कोबरा कोबरा। और बाकी का काम मेरा भगवा करेगा। अगर मेरे दुश्मनों को भगवा भगवा के नहीं मारा ना, तब उनका नाम मिठुन दा नहीं। समझेगा दीदी? अभी चलता है, लेकिन अगर बदतमीजी हुई तो ये दादा फिर से आएगा और फिर से बोलेगा, और अब की बार बोलेगा नहीं, सीधा